यदि आप भी चाहते हैं कि अपने बोर्ड एग्जाम में जो है मैथमेटिक्स के पेपर में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स गेन किया जाए, तो इसके लिए जो है इस वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। देखिए, सबसे पहले आपको हम बता देना चाहते हैं कि अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं या फिर क्लास 12th के स्टूडेंट हैं, अगर हम बोर्ड की बात करें तो आप सीबीएसई से हैं या फिर आईसीएसई से हैं या फिर आप बिहार बोर्ड से हैं या फिर किसी दूसरे स्टेट बोर्ड से हैं, तो ये वीडियो जो है सबके लिए कहीं ना कहीं इंफॉर्मेटिव होने वाला है। इस वीडियो में वैसे वैसे टिप्स के बारे में बात करेंगे जिसको फॉलो करके जो है आप अपने एग्जाम में जो है मैथमेटिक्स के पेपर में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको हम बता देना चाहते हैं कि इस बात को मन से निकाल दीजिए कि 100 में 100 लाना पॉसिबल नहीं है। ऐसा बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट आ चुका है। 2017 में जो है मेरा छोटा भाई मैट्रिक का एग्जाम दिया हुआ था बिहार बोर्ड से, और उसमें जो है मैथ्स के पेपर में 100 आउट ऑफ 100 गेन किया हुआ था। उसके अलावा मेरे काफी सारे स्टूडेंट हैं जो 100 में 100 लाए हैं, 100 में 99 लाए हैं, 98 लाए हैं, 96 लाए हैं, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। तो कहने का मतलब है कि आप भी गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं कि बहुत सारे बच्चे हैं जो डिफरेंट बोर्ड्स के हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है मैथमेटिक्स के पेपर में 100 आउट ऑफ 100 गेन किए। तो इस बात को मन से निकाल देना कि 100 लाना जो है इम्पॉसिबल है। सबसे पहला बात ये हो गया। अगला बात ये जान लीजिए कि मान लेते आप 100 का टारगेट रखते हैं तो 1-2 नंबर कम भी आता तो चलेगा, लेकिन पहले अपना सोच ही छोटा रखिएगा तो जाहिर सी बात है कि आपको फल भी कहीं ना कहीं छोटा ही मिलने वाला है। और सिर्फ सोच बड़ा रखने से नहीं होता, सोच बड़ा के साथ साथ जो है आपको मेहनत भी उसके अनुसार करना पड़ेगा। एक बात ये जान लीजिए कि आप सोचिएगा कि सिर्फ हम मेहनत करके 100 में 100 ला दे तो ये भी पॉसिबल नहीं है। यानी जो है कहीं ना कहीं आपको स्मार्ट तरीके से काम करना होगा, एक प्रॉपर वे में जो है मैनेजमेंट करना होगा। पढ़ाई करके ही 100 आएगा ऐसा हम भी बोल रहे हैं, लेकिन सिर्फ पढ़ाई करके 100 आएगा ऐसा बात नहीं होता। आप देखे होंगे कि अगर किसी 2 बिजनेसमैन को उठाइए, एक बिजनेसमैन जो है सिर्फ वर्क कर रहा जबकि दूसरा बिजनेसमैन जो है स्मार्ट वर्क कर रहा, तो जाहिर सी बात है कि स्मार्ट वर्क वाला जो है हमेशा कहीं ना कहीं आगे निकलता है। आप किसी लेबर को देखेंगे तो देखिएगा कि सबसे ज्यादा कोई शारीरिक मेहनत करता तो कहीं ना कहीं लेबर करता है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है लाइफ में अपना आगे ज्यादा नहीं निकल पाता। कारण है कि उसका वर्क जो है स्मार्ट तरीके से नहीं हो पाता। वहीं अगर आप वर्क को स्मार्ट तरीका से करेंगे तो आपके लिए जो है आगे बढ़ना ज्यादा आसान हो जाता है। तो वैसे ही पढ़ाई में भी है, सिर्फ पढ़ाई आप किए जा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि अच्छा मार्क्स आ जाएगा। पढ़ाई के साथ साथ जो है जब तक एक प्रॉपर वे में मैनेजमेंट नहीं कीजिएगा आपका एग्जाम में मार्क्स अच्छा नहीं आने वाला। आप देखे होंगे अपने आसपास में बहुत सारे रिलेटिव्स में ऐसा देखे होंगे कि कोई बच्चा जो है बहुत ज्यादा वर्क कर रहा लेकिन उसके बावजूद भी जो है एग्जाम में मार्क्स जो है उसका उस अनुरूप नहीं आ रहा, और लोग कहीं ना कहीं समझते हैं कि ये बच्चा जो है मेहनत नहीं किया था। तो ऐसा बात बिल्कुल नहीं है। मार्क्स लाना जो एक तरीका से आर्ट है, और इस आर्ट को अगर आप समझेंगे तो आप भी एग्जाम में अच्छे मार्क्स को गेन कर सकते हैं। तो इसमें हम काफी सारे टिप्स बताएंगे जिसको अगर आप प्रॉपर वे में फॉलो करते हैं तो आप अपने एग्जाम में जो है मैथमेटिक्स के पेपर में 100 आउट ऑफ 100 गेट कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला चीज बता देना चाहते हैं, सबसे पहले जो है आपको अपने सिलेबस के बारे में सही से जानकारी रखना होगा। सिलेबस का मतलब बोले तो कि सिलेबस से ज्यादा भी नहीं पढ़ना है और सिलेबस से कम भी नहीं पढ़ना है। जैसे होता है कि आप पहले से ज्यादा पढ़ते आ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब एग्जाम नजदीक आता तो उस समय आप क्या कीजिए कि आपका जो प्रॉपर सिलेबस है एकदम उतना ही पढ़ाई कीजिए। तो आप जिस भी बोर्ड से हैं, जिस भी क्लास में, आपको जाहिर सी बात है कि सिलेबस के बारे में जानकारी होगा, तो प्रॉपर वे में अपना सिलेबस निकालिए कि किस चैप्टर में किस किस टॉपिक का हमको स्टडी करना है, और सिलेबस 100% पढ़िए। ये भी ध्यान रखिए, बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि गेस पेपर के अनुसार पढ़ने लगते हैं, उनके टीचर्स जो बता देते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो सबसे पहला बात जान लीजिए कि अगर आप गेस से पढ़ाई करते हैं तो कभी भी जो है आप 100 में 100 गेट नहीं कर सकते हैं, बस आप पास कर सकते हैं। क्योंकि ध्यान रखिएगा एक बात को कि आप भीख मांग करके जो है करोड़पति नहीं बन सकते हैं, भीख मांग करके जो है हमेशा एक भिखारी की तरह ही रहिएगा। इसलिए जो है अगर आप गेस करके पढ़ते हैं तो कभी भी 100 में 100 गेन नहीं कर सकते हैं, इस बात को माइंड में सेट कर लेना है। लेकिन हम ये भी बता देना चाहते हैं कि जो सिलेबस है उस सिलेबस से बाहर भी नहीं जाना और सिलेबस से कम भी नहीं पढ़ना। समझ रहे ना? यानी जो आपका सिलेबस है उसमें जो भी चैप्टर है, जो भी टॉपिक है, उस पर पूरा तगड़ा कमांड कीजिए कि उससे रिलेटेड कहीं से भी हमको क्वेश्चन मिले तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या हो जाए, कैपेबल हो जाए। इसके बाद अगर हम बुक के बारे में बात करते हैं मैथमेटिक्स का, तो एनसीईआरटी तो आपका मेन है, लेकिन सिर्फ एनसीईआरटी से भी काम नहीं चलेगा। कारण है कि एनसीईआरटी में जो लॉन्ग क्वेश्चन तो मिल जाता है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन मिल जाता है, लेकिन अगर उससे जैसे कि मान लेते शॉर्ट भी मिल जाता, वेरी शॉर्ट जल्दी नहीं मिलता। एमसीक्यू का बात करते हैं तो एनसीईआरटी में काफी लिमिटेड एमसीक्यू रहता है। तो इसके कारण जो है एनसीईआरटी के साथ साथ जो है आपको एक साइड बुक का रखना भी जरूरी है।
उस साइड बुक में भी जो है आप अपने सिलेबस के अनुसार ही स्टडी करें। लेकिन साइड बुक से आपका क्या होगा कि आपका एमसीक्यू पे अच्छा कमांड हो जाएगा, आपका वेरी शॉर्ट पे अच्छा कमांड हो जाएगा, जिससे एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको हेल्प मिलेगा। क्योंकि आपको पता है कि एमसीक्यू वेरी शॉर्ट सभी के मैथमेटिक्स पेपर में कहीं ना कहीं रहता है। तो इस पे कमांड करने के लिए जो है सिर्फ एनसीईआरटी से काम नहीं चलेगा, साइड बुक भी चाहिए। और इसके साथ साथ जो है क्वेश्चन बैंक का रहना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन बैंक से क्या होता है कि जब आप क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन बनाते हैं, जैसे मान लेते हैं कि 2018 के बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ, 2019 के बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ, 20 में पूछा हुआ, 21 में पूछा हुआ, 22 में पूछा हुआ, तो क्वेश्चन बैंक को देखने के बाद क्या होता है कि हमारे मन में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है। हमको लगता है कि नहीं, हम क्वेश्चन बनाने के लिए जो है कैपेबल हो गए। और जब तक आप क्वेश्चन बनाने के लिए कैपेबल नहीं होंगे, आपके मन में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो जाहिर सी बात है कि क्वेश्चन बैंक देखने के बाद हमको लगता है कि नहीं, अब बोर्ड का क्वेश्चन जो है हमसे कहीं ना कहीं बन रहा है, तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो क्वेश्चन बैंक भी एकदम जरूरी है, क्वेश्चन बैंक को छोड़ना नहीं है, समझ रहे ना। बाकी पूरे टॉपिक पे जो है आपका एक जबरदस्त लेवल का कहीं ना कहीं कमांड होना चाहिए। इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं, तो होता क्या है कि सेट प्रैक्टिस। तो बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि इसके लिए जो है कहीं ना कहीं जो है बहुत सारे बुक को परचेज करते हैं सेट प्रैक्टिस करने के लिए, और सोचते हैं कि इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है यही क्वेश्चन सेम टू सेम एग्जाम में आ जाएगा। तो ऐसा उम्मीद रखना जो है बिल्कुल पागलपन है। सेट प्रैक्टिस का मतलब एक ही होता है कि इससे जो है हमारा एक तरीका से टाइम मैनेजमेंट होता है। क्या होता है? टाइम मैनेजमेंट होता है। टाइम मैनेजमेंट का मतलब हुआ कि एग्जाम में जो है मान लेते हैं कि आपको 3 आवर्स का समय दिया जा रहा है एक पूरे सेट को बनाने के लिए। तो आप जब घर पे पहली बार जब सेट प्रैक्टिस करेंगे तो हो सकता है कि 4 घंटा में, तो सेट प्रैक्टिस करने के पहले ध्यान रखना है कि आपका सिलेबस जो है 100% कंप्लीट हो जाना चाहिए। क्योंकि बिना 100% सिलेबस कंप्लीट किए हुए कहीं ना कहीं आप सेट प्रैक्टिस में आएंगे तो आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है, समझ रहे ना। तो 100% सिलेबस कंप्लीट करके सेट प्रैक्टिस में आना। हो सकता है कि पहली बार आप सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं और आपसे मैथमेटिक्स का पेपर जो है 4 घंटा में बन रहा है, लेकिन हो सकता है कि अगली बार प्रैक्टिस करेंगे 10 मिनट टाइम कम होगा, अगली बार प्रैक्टिस करेंगे और कम होगा। आपको देखना है कि हमारा समय कहाँ ज्यादा लग रहा है। कभी कभी क्या होता है कि लॉन्ग क्वेश्चन 2 को दे देता है, दोनों और में रहता है, तो उस समय हम लोग क्या देखते हैं कि अगर आपको दोनों क्वेश्चन पता है तो उसमें वैसे क्वेश्चन को बनाइए जो आपका समय कम लेता हो। और एक चीज ये भी ध्यान रखना है कि जब भी सेट प्रैक्टिस को आप बनाएं तो ऐसा नहीं समझना है कि हम अपने घर पे बना रहे हैं। आपको ऐसा समझ करके बनाना कि हम अपने एग्जामिनेशन हॉल में हैं। आप अपने सामने टाइम देखिए और टाइम देखने के बाद जो है कहीं ना कहीं क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दीजिए, और प्रॉपर वे में जो है पूरा लगातार सॉल्व करना। अभी नहीं कि बीच में आ रहे हैं, जा रहे हैं, मोबाइल से बतिया रहे हैं, ये सब काम नहीं करना है। कंटिन्यूअस सॉल्व करना है और लास्ट में देखना है कि हमको सॉल्व करने में कितना समय लगा। मान लेते हैं कि आपको 4 घंटा का समय लगा, तो फिर आपको सोचना चाहिए कि एग्जाम में तो आपको 3 ही घंटा मिलेगा और अभी हम 4 घंटा समय ले रहे हैं। तो अगली बार जब बनाइए तो कोशिश कीजिए कि इससे 10 मिनट टाइम कम हो, अगली बार बनाइए तो फिर कोशिश कीजिए 10 मिनट कम हो। तो ऐसे करते करते जो है आपको इसको लेकर के जाना है 2 घंटा 30 मिनट का समय। 2 घंटा 30 मिनट यानी 2.5 घंटा में जो है अगर आप सेट प्रैक्टिस कर लेते हैं, एक पूरे सेट को बना लेते हैं, तो इसका मतलब है कि आपके पास 30 मिनट का समय एक्स्ट्रा है जो कहीं ना कहीं एग्जाम में काम आएगा। क्योंकि होता क्या है कि जब हम लोग एग्जामिनेशन हॉल में रहते हैं तो बहुत सारे टीचर्स जो है बीच बीच में आते जाते रहते हैं, उसमें बहुत सारा डिस्टर्बेंस होता है, समझ रहे ना। तो इन सब में जो है कुछ ना कुछ टाइम हमारा निकल जाता है। तो अगर आप इस टाइप से प्रैक्टिस रखेंगे तो 30 मिनट आपके हाथ में रहेगा, तो हो सकता है कि कोई क्वेश्चन एक्स्ट्रा आ जाए जिसमें ज़्यादा समय लगने वाला हो, तो आप उसको हैंडल कर लेंगे। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो हो सकता है कि एग्जाम में जितना भी क्वेश्चन दिया हुआ सारा क्वेश्चन आपको आता है, लेकिन इसके बावजूद भी जो है आपका एग्जाम में क्वेश्चन छूट जाएगा अगर आप प्रॉपर वे में जो है टाइम मैनेजमेंट को नहीं कर पाते हैं। तो ये तो हो गया टाइम मैनेजमेंट का बात। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी है। और इसके साथ साथ जो है रिवीजन, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं कि 1-2 बार रिवीजन करके और शांत बैठ जाते हैं कि चलो अब रिवीजन हो चुका है। लेकिन मेरा मानना है कि आप अपने पूरे सिलेबस का जो है एक सर्कुलर ऑर्डर में रिवीजन रखिए। जैसे मान लेते हैं कि आपको 15 चैप्टर पढ़ना है, कितना? 1 से 15 चैप्टर पढ़ना है, समझ रहे ना। तो आप रेगुलर बेसिस में जो है 1 से लेकर 15 तक का रिवीजन कीजिए, फिर बैक आइए। ऐसे लगातार अपने रिवीजन को कंटिन्यू रखना है। जब तक आपका एग्जाम नहीं होता तब तक रिवीजन में कंप्रोमाइज नहीं करना है। मैथमेटिक्स के पेपर में जो है एक आपका कॉन्सेप्ट्स का नोट्स रखना जो है बहुत ज़्यादा जरूरी है। जो भी चैप्टर आपका पढ़ना है, मान लेते 10 चैप्टर 15 चैप्टर जो भी है, उस चैप्टर में जो भी आपका सिलेबस है उसके अनुसार एक प्रॉपर कंसेप्ट होना चाहिए। कंसेप्ट का मतलब हुआ उसमें कौन टर्म्स क्या है ये आपको प्रॉपर वे में जानकारी होना चाहिए, सभी फार्मूला के बारे में जानकारी होना चाहिए, सबके एप्लीकेशंस के बारे में कि किसका यूज कहाँ करना। मतलब आपको एक एक टॉपिक पे कमांड करना होगा। आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि अगर आप अपने सिलेबस में थोड़ा भी कंप्रोमाइज करेंगे तो फिर ये सपना भुला जाइएगा।
अगर आपको कोई गेस करा करके पढ़ाता है कि तुम इतना पढ़ लो और तुम्हारा मार्क्स अच्छा आ जाएगा, तो ऐसा बात बिल्कुल नहीं है। उतना से आप इतना ही कर सकते हैं कि पास कर सकते हैं। तो इतना तो ध्यान रखिए कि सिलेबस से ज़्यादा नहीं पढ़ना है, लेकिन सिलेबस से कम भी नहीं पढ़ना है। तो पूरे सिलेबस पे कमांड करना है, रिवीजन रेगुलर रखना है, सेट प्रैक्टिस अपने पूरे 100% सिलेबस को कोशिश कीजिए कि एग्जाम के 2 महीने पहले जो है अपने 100% सिलेबस को कवर कर ले। और उसके बाद आप रेगुलर बेसिस पे जो है, रेगुलर तो हालांकि सेट नहीं बना सकते क्योंकि बाकी सब्जेक्ट भी है, लेकिन सप्ताह में जो है मैथ्स का कम से कम 2 सेट जरूर बनाइए। एक सप्ताह में जो है मैथ्स का 2 सेट जरूर बनाइए। और जब भी सेट बनाइए तो आप कोशिश कीजिए कि आप कहाँ कहाँ गलती की, उस गलती को रियलाइज करें और टाइम मैनेजमेंट को हम सुधारें। एक चीज़ ये भी है कि लिखने में भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि एकदम जैसे तैसे नंबरिंग करते हैं इधर उधर और लिखते चले जाते हैं। आपको एक चीज़ बता देना चाहते हैं कि अगर मान लेते हैं कि आपके एग्जाम में जो है 40 क्वेश्चन पूछा हुआ, तो अगर आप प्रॉपर वे में रिवीजन किए हैं तो आप कोशिश कीजिए कि सारे क्वेश्चन को जो है ना एकदम सीरियली बनाएं। जैसे मान लेते हैं सेक्शन ए में 8 क्वेश्चन पूछा हुआ, तो ऊपर हेडिंग कर दीजिए सेक्शन ए और नीचे एकदम 1 2 3 4 करके 8 क्वेश्चन बना दीजिए। फिर अगले सेक्शन में जाते हैं सेक्शन बी, उसके नीचे जो भी क्वेश्चन आता है उसको बना दीजिए। मतलब एक प्रॉपर वे में हेडिंग कीजिए और कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन को सीरियली बनाएं। अगर सीरियली नहीं हो पाता तो भी दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप अच्छा से रिवीजन करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आप सीरियली सॉल्व कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना। इसके बाद क्या करना है कि लास्ट में जो है, सबसे लास्ट में जो है आपको क्या करना है कि रफ वगैरह करना है और ऊपर से रफ लिख देना। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि इधर क्वेश्चन बनाते हैं और बगले में कचरा कर लेते हैं, तो ऐसा न कीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। समझ रहे हैं ना। लॉन्ग क्वेश्चन को अगर बना रहे हैं तो ऊपर मान लेते हैं एक लॉन्ग क्वेश्चन बना दिए तो नीचे एक अंडरलाइन कर दीजिए और फिर उसके नीचे अगला बनाइए। अगर आपसे मान लेते हैं कि बीच में कोई क्वेश्चन नहीं बनता तो वहां पे ज़्यादा समय रुकना नहीं है, क्योंकि ज़्यादा समय रुकने से क्या होगा कि आपका टाइम लैप्स होगा और बाकी क्वेश्चन का छूटने का कहीं ना कहीं खतरा बना रहता है। तो इसके कारण क्या कीजिए कि आप जब पढ़े लिखे तो आपको पता ही होगा कि क्वेश्चन का जगह लगभग कितना लगेगा, तो उतना स्पेस छोड़िए और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाइए। सारे पेपर में जो भी पेज रहता है तो यहाँ पे लास्ट में जो है आपको PTO लिख देना। PTO का मतलब होता है प्लीज टर्न ओवर। तो ये सब चीज़ लिख देना। आप ये जान लीजिए कि एग्जाम में जो है जैसे तैसे राइटिंग के साथ लिखेंगे, ज़्यादा कटिंग करेंगे तो इससे दिक्कत नहीं है, लेकिन एक चीज़ ये भी होता है कि जो भी कॉपी चेक करता है ना उसके मन में जब शुरू में ज़्यादा कचरा दिखाई दे देता है तो उसके मन में एक बात सेट हो जाता है कि ये बच्चा जो है पढ़ने में अच्छा नहीं है और आपके प्रति जो है उस इंसान का सोच कहीं ना कहीं निगेटिव हो जाता है, जिसके कारण आपको मार्क्स जो है अच्छा से नहीं मिल पाता है। लेकिन अगर आप सजा करके लिखें, अच्छा तरीका से लिखें, अट्रैक्टिव लिखे हैं, जैसे कहीं ग्राफ बना रहे हैं, कोई डायग्राम बना रहे हैं, एकदम अच्छा तरीका से पूरा अट्रैक्टिव बना करके रखे हैं, तो कोई भी इंसान जब आपके कॉपी को देखेगा ना तो उसके मन में जो है आपके प्रति एक पॉजिटिव बात आएगा कि ये बच्चा जो है कहीं ना कहीं अच्छा है, मेहनती है और आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा। तो ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। आपको पता होगा कि जो दिखता है वही बिकता भी है, इसलिए जो है दिखावे के लिए जो है थोड़ा सा अच्छा तरीका से लिखने का प्रयास करना है। तो इन सब बात को अगर प्रॉपर वे में आप ध्यान रखते हैं तो आप एग्जाम में जो है 100 आउट ऑफ 100 गेन कर सकते हैं। बाकी अगर आपका मिशन 100 का है तो 1-2 नंबर कम भी जाता तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपका मिशन ही छोटा है तो जाहिर सी बात है कि फिर आप अच्छे मिशन को गोल नहीं कर सकते। बाकी आप इस वीडियो को लेकर के क्या सोचते हैं कमेंट्स बॉक्स में अपने सुझाव दें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।